सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नटे से प्यारे से व्यूवर्स कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बेचारे लक्ष्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो लिली की मेट बनने को हाँ कर देती है और लिली इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है। और जब लक्ष्मी कहती है क्या मैं अब घर जा सकती हूँ, तो लिली उसे कहती है नहीं, तुम मेरी मेड हो, 24 आवर तुम इधर ही रहोगी, मेरे सारे काम तुम ही करोगी, समझी। तो लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है, वो दिल में कहती है यार मेड बनने को तैयार हो तो गई और कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे गिरानी होगी इसके चक्कर में। उसके बाद लक्ष्मी कहती है ठीक है, माना मैं घर नहीं जा सकती पर मेरी मम्मा वो तो घर जा सकती है ना प्लीज़। तो लिली बोलती हाँ ठीक है। तो लक्ष्मी अपनी मम्मा को कॉल करती है, उन्हें बोलती है आप संभालो और घर चले जाओ। उसकी मम्मा कहती है तुम, लक्ष्मी कहती है मुझे जॉब मिल गई है इसलिए मुझे इधर ही रुकना होगा। उसकी मम्मा कहती है ये कैसी जॉब है जो रात भर करना होगा, घर आ जाओ चुपचाप। लक्ष्मी बोलती मम्मा आई स्वेयर आपकी कसम कोई गलत काम नहीं करी, प्लीज़ आप घर चले जाओ। लक्ष्मी ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और लिली की तरफ देखती है। लिली जो है वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर रही होती है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। लक्ष्मी उसके हाथ से ड्रिंक लेती है, कहती इनफ यार कितना पियोगी। तो लिली खड़ी हो जाती है, वो लक्ष्मी की फेस को ऐसे अपने हाथों में थामती हुई कहती तुम मेरी मेड हो, मेड बन के रहो, समझ आ रही है, मेरी मम्मा बनने की ज़्यादा ट्राई मत करो। ऐसे बोल के उसके हाथ से वो ड्रिंक लेती है और फिर से पीने लग जाती है। लक्ष्मी कहती जो करना है करे, मुझे क्या। जब पी के ना अपनी तबीयत खराब होगी फिर समझ आएगा इसे। तो लक्ष्मी को अब समझ नहीं आता वो कहाँ जाए क्या करे, इसलिए लक्ष्मी जो है वो चुपचाप उधर ही बाजू वाले एक सोफे पे बैठ जाती है, बस लिली को ड्रिंक करते हुए देख रही होती है। लिली काफ़ी देर तक ड्रिंक करती रहती है और आखिरकार उसकी बस हो जाती है, वो वहीं पे बैठे बैठे बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी कहती देखा इसलिए मना कर रही थी मैं से इतनी ड्रिंक मत पिए, लेकिन मेरी बात क्यों सुनेगी, फिर से मुझे इसका ख्याल रखना होगा। तो लक्ष्मी लिली के पास जाती कहती लिली, लिली ओपन योर आइज आर यू ओके। तो लिली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। लक्ष्मी थोड़ा सा घबरा भी जाती है, कहती लिली तो तुम ठीक तो हो ना, तुम बोल क्यों नहीं रही। तो लिली एकदम बेहोश हो चुकी होती है। लक्ष्मी को वो बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो लिली को उठाती और बस बेड पे लेटा देती है, कहती अच्छा ही है बेहोश हो गई, जागती तो मुझे टॉर्चर ही करती रहती। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी पीछे हटने लगती है, लेकिन लिली उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेती है बेड पे और उसे यूं अपनी बाहों में थाम लेती है। लक्ष्मी कहती है और दूर हटो क्या है, बोला ना दूर जाओ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के उसे पुश कर रही होती है, लेकिन लिली ने इतना टाइटली हक किया होता है कि वो पुश नहीं कर पा रही होती है और बेचारी लक्ष्मी भी फिर चुपचाप उधर ही लेटी रहती है और कोई ऑप्शन जो नहीं होता। वो बहुत परेशान होती है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है कि थी मैंने क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अब देखो मुझे मेड बनना पड़ रहा है। भगवान जी आप तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, मैं कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, किसी का बुरा नहीं चाहा मैंने आज तक, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लिली को तो अपना दोस्त समझा था, उसकी हर एक मुसीबत को अपनी मुसीबत समझी थी, लेकिन इसको देखो इतना सा विश्वास नहीं रखा इसने मुझ पे। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लिली जो है वो ऐसे उसे हक करके लेटी होती है, तो लक्ष्मी के आंसू हल्के हल्के उसके फेस पे भी जा रहे होते हैं, पर लिली जो है वो बिल्कुल बेहोश होती है और लक्ष्मी काफ़ी देर तक रोती रहती है और रोते रोते फिर उसे नींद आ जाती है। जब उसे नींद आ जाती है तो उसे हल्की हल्की सी ऐसे किसी की आह की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन से उठती है, देखते है कि लिली यूँ अपना सर पकड़ के लेटी है और कह रही है आह मम्मा, मम्मा मेरा सर। तो लक्ष्मी कहती हाँ अब मम्मा मम्मा, जब ड्रिंक करी थी तब मम्मा की याद नहीं आई थी, अब देखो इसे ज़रूर हेडेक हो रहा होगा पर अब मैं क्या करूँ। तो लक्ष्मी से उठ के बैठती कहती लिली आर यू ओके। लिली बोलती मेरा सर आह। लक्ष्मी बोलती क्या करूँ मैं इसका अब। तो लक्ष्मी इधर उधर देखती है कोई पेन किलर वगैरह, लेकिन कुछ नहीं मिलती। वो बाहर जाती है कि कोई मेड मिले उससे पूछे, लेकिन कोई भी नहीं होता, सब सो चुके होते हैं, काफ़ी लेट जो होते हैं। लक्ष्मी वापस रूम में आती है और कहती है कि उस दिन जो डॉक्टर आंटी ने किया था क्या मैं, तो इसलिए ऐसे बोल के लिली को उठाते हुए जो है वो वॉशरूम लेके जाती है। लिली हल्के हल्का होश में होती है, सर पकड़ के घूम रही होती है वो। लक्ष्मी जो है उसे शावर के नीचे कर देती है। लिली पूरी तरह से भीग जाती है, वो आंखें खोलती है कहती तुम्हारी तो ऐसे लक्ष्मी को खींचती है और लक्ष्मी जो है उसका पाँव मतलब स्लिप हो जाता है और वो एकदम लिली के अंदर घुस जाती है। लिली में दिमाग से लग जाती है और कहती आह। लक्ष्मी फ़ौरन से लिली को अपनी तरफ खींचती है, देखती है कि पीछे से जो टैब थी वो उसके बैग पे लग गई। तो लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी। लिली बोलती तुमने ये जानबूझ के किया ना। लिली बोलती नहीं बिल्कुल नहीं। तो लक्ष्मी ऐसे पीछे हो जाती है, लिली हल्का हल्का होश में होती है और शावर से हटने लगती है। लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ती है और शावर के करीब कर देती है, कहती बिल्कुल इधर ही खड़ी रहो, कहीं मत हिलना, देखा कितना ज़्यादा हैंगओवर हो रहा है, नीचे ही खड़ी रहो शावर के। लिली कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मुझे
यहाँ पे लाने की, छोड़ो मुझे। लक्ष्मीवती जस्ट शट अप, ओके, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। एक तो मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी इतना मुझे पनिश कर दिया तुमने, और अब भी मैं तुम्हारी सुनूँ? बिल्कुल तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तो लिली नशे में होती है इसलिए कुछ नहीं बोलती, और लक्ष्मी जो है वो फिर टैप बंद कर देती है, टॉवल लेती है और लिली के बालों को यूँ अच्छे से साफ करने लग जाती है। उसके कपड़ों पे ऐसे टॉवल अच्छे से लगा रही होती है उसे ड्राई करने के लिए। लिली ठंड के मारे अब कांप रही होती है, और लक्ष्मी उसे रूम में लेके आती है। वो ड्राई लेती है, उसके बाल ड्राई करने लग जाती है। कहती है लेकिन कपड़ों को क्या करूँ, जब तक कपड़े इसके गीले होंगे इसको डर लगती रहेगी कहीं फीवर ही ना हो जाए। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के कहती यार शिट। तो लक्ष्मी फिर कपड़े निकालती है, उसे समझ नहीं आता कि उसे पहनाए कैसे। वो फिर से आंखें बंद करती है, उसे कपड़े रिमूव करती है, उसे कपड़े पहना रही होती है। जब उसे वो कपड़े पहना रही होती है तो उसे लिली की मतलब बैग पे ना ऐसे कुछ फील होता है कि जैसे वहाँ पे है। वो सोचती है कि क्या मैं आंखें खोल के देखूँ, और फिर कहती नहीं मुझे नहीं देखना जो भी हो। तो ऐसे बोल के उसके कपड़े पहना देते हैं और उसे वापस उल्टा देती है, उसके ऊपर जब ब्लैंकेट डालती है। लेकिन लिली बहुत ही ज़्यादा ठंड के मारे कांप रही होती है। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। इधर उधर देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बनी होती है जिससे उसे हीट मिले। कहती अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत कांप रही है ठंड के मारे। तो लक्ष्मी उधर ही बैठ जाती है, उसके हाथों को यूँ अपने हाथों से रब करने लगती है, और लिली बहुत ज़्यादा कांप रही होती है। लक्ष्मी कहती है क्या मैं, नहीं 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 नहीं, वो तो पहले मुझसे नफरत करती है, और अगर आंख खोला और मुझे अपने करीब पाया तो और नफरत करेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के बस उसके हाथों को रब कर रही होती है, और तभी लिली कहती है हग हग मी। लक्ष्मी कहती वॉट। तो लिली वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है, और लक्ष्मी भी कहती है कि शायद ठंड लग रही है इसलिए। तो लक्ष्मी भी उसे यूँ हग करके लेट जाती है, और लिली भी उसे हग करके सो जाती है। और सुबह जब लिली की आँख खुलती है वो देखती है कि लक्ष्मी ऐसे उसकी भाव में है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ ऊपर बेड पे सोने की, हाँ। तो लक्ष्मी फ़ौरन से ऐसे साइड पे होती है, कहती मैंने नहीं, आपने मुझे खींचा था। लीली बोलती मैंने खींचा और तुम आ गई, हाँ मैं तो नशे में थी, तो मैं नशे का फ़ायदा उठा रही थी। लक्ष्मी बोलती व्हाट फ़ायदा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लीली बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे बेड पे सोने की, तुम मेरी मेड हो, अपनी औकात मत भूलो। लक्ष्मी बोलती मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलती, लेकिन हाँ आप भूल रहे हो, आप किस तरह मुझसे बात कर रहे हो। जिस दिन आपको पता चलेगा ना मैंने वो सब नहीं किया, आप उस दिन मुझसे खुद माफ़ी मांगोगे। लिली कहती वो दिन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता है वो सब तुमने ही किया है। लक्ष्मी बोलती ठीक है, आपको खुशी मिल गई सारी रात मुझे मेड बना के रख के, हाँ क्या मैं अब घर जा सकती हूँ। लिली बोलती घर भूल जाओ घर जाना, अब से तुम हर टाइम इधर ही रहोगी मेरे साथ, मेरा हर एक काम करोगी, समझी। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना के लेके आओ, मेरा सर फट रहा है। लेकिन बोलती सर तो फटेगा ना, इतनी ड्रिंक जो की थी। लिली बोलती औकात मत भूलो, मेड हो मेरी मेड, चुपचाप मेरे हुक्म मानो, ना कि ज़बान चलाओ आगे, निकलो यहाँ से। लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा होता है लिली की ये बुरी बुरी बात है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मम्मा के सर से फिर से छत ने, वो इसलिए चुपचाप लिली की हर एक बदतमीज़ी को, हर एक बात को जो है वो चुपचाप सहनती है, और जो है वो किचन में चली जाती है। वहाँ जाके उसे पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। वो इधर उधर हाथ मारी होती है ढूंढने के लिए, और वहाँ लिली जो है वो अपनी मेड को बुलाती है, उसे बोलती है कि ये जो लड़की मेरे साथ आई थी ना, वो कहती हाँ वो बोल रही थी आपकी फ्रेंड। लिली बोलती फ्रेंड नहीं मेड है मेरी, मेरा सारा काम वही करेगी, उसे हर एक चीज़ समझा दो, मेरे ब्रेकफास्ट से लेके मेरी डिनर तक हर एक चीज़ वही करेगी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वही वॉश करेगी, प्रेस भी वही करेगी, सब कुछ वही करेगी। तो कहती मैम लेकिन इतना सारा काम एक लड़की कैसे करेगी। लिली बोलती जो बोला है चुपचाप वो करो, समझ आ रहा है तुम्हें। तो कहती ओ ओके मैम मैं चाहती हूँ। तो वो फ़ौरन से किचन में जाती है, देखती है कि बेचारी लक्ष्मी कॉफ़ी मशीन के सामने खड़ी होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता बनानी कैसे है, ना उसे कोई सामान मिल रहा होता है। तभी वो हर एक चीज़ लक्ष्मी को बता देती है कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी है। लक्ष्मी कहती है एक्चुअली वो मैंने कभी मशीन वाली कॉफ़ी नहीं बनाई, क्या आप मुझे बता सकते हो कैसे बनेगी। तो वो कहती हाँ। तो ऐसे उसे कॉफ़ी बनाना सिखा देती है। लक्ष्मी बोलती थैंक यू। लक्ष्मी कॉफ़ी बनाती है और लिली को ला के देती है। लिली कहती ये बहुत ठंडी है, मुझे और चाहिए। तो लक्ष्मी बोलती लेकिन मैंने अभी बनाई। लिली बोलती मैंने बोला ना ठंडी है। लिली बोलती है जाओ यहाँ से और बना के आओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो। लक्ष्मी बोलती ओके। तो लक्ष्मी फिर से जाती है, टेस्ट करती है, एकदम गर्म तो थी। तो लक्ष्मी और कॉफ़ी बनाती है, फिर लेके जाती है। लिली बोलती क्या है ये कॉफ़ी है, हाँ मुझे कॉफ़ी कड़वी पसंद है, इसमें तो बहुत मीठा है। लक्ष्मी बोलती पर मैंने तो चीनी डाली नहीं। लिली बोलती तुम क्या कह रही हो, मैं झूठ बोल रही हूँ, हाँ तुम्हारा मतलब मैं झूठी हूँ। लक्ष्मी बोलती नहीं 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 मैं और बना के आती हूँ। लक्ष्मी बेचारी फिर जाती है, वो फिर कॉफ़ी बना के आती है, और भाग भाग के वो बेचारी बहुत थक भी चुकी होती है। लिली कहती है रख दो टेबल पे। लक्ष्मी बोलती रख दूंगी फिर ठंडी हो जाएगी, फिर आप कहोगे और बना के आओ। लिली बोलती मेरे आगे ना सच ज़बान न चलाया करो, और हाँ
मुझे कॉलेज जाना है, मेरे कपड़े निकालो, उन्हें प्रेस करो। तो लक्ष्मी बोलती, पर आपके सारे कपड़े तो प्रेस है ना। लिली बोलती, मैंने जो बोला वो करो। लक्ष्मी बोलती, ओके। तो लक्ष्मी कपड़े से कुछ कपड़े निकालती है, कहती कौन से पहनोगे आप। लिली उठती है और सारे के सारे कपड़े जो प्रेस होते हैं अंदर से निकाल के नीचे रख देती है और कहती है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाला पहनूंगी। लक्ष्मी बोलती, पर ये तो प्रेस है ना। तो लिली जो है फ़ौरन से हाथों में यूं यूं करके कहती, ये लो, हो गया ना प्रेस, इसे प्रेस करो और ये सारे कपड़े वापस से प्रेस करके हैंग कर देना, समझी। लक्ष्मी बोलती, ठीक ठीक है। तो लक्ष्मी सारे कपड़े उठाती है और जो आज लिली ने पहना होता है सबसे पहले वो प्रेस करती है और लिली को ला के देती है। लिली कहती, बाकी कपड़े। तो वो कहती, वो मैं कॉलेज से आके प्रेस करूँ। तो कहती, अभी के अभी करो, अगर प्रेस नहीं किया तो आप तुम कॉलेज नहीं जा सकती। लक्ष्मी बोलती, व्हाट, आपको पता है मुझे स्टडी करना कितना पसंद है, मैं कॉलेज मिस नहीं कर सकती। लिली बोलती, तो जाओ अपना काम ख़त्म करो, तभी तुम्हें कॉलेज जाने को मिलेगा। लक्ष्मी फ़ौरन से भागती है, वो कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस करने लगती है। कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और कपड़े प्रेस करने के चक्कर में, वो भी जल्दी जल्दी के चक्कर में उसके हाथ भी जल जाता है, क्यों ध्यान नहीं देती, जल्दी जल्दी बस कपड़े प्रेस करती है और वापस रूम में उन्हें लेके आती है, उन्हें हैंग करने लगती है। और तभी लिली उसके पास आती है, उसे अपने एक ड्रेस देती है, कहती लो ये पहन लो। तो लक्ष्मी बोलती, मैं आपका ड्रेस नहीं पहन सकती। लिली बोलती, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरी मेड भी ऐसे कपड़े पहने, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, पहनो इसे चुपचाप। लक्ष्मी बोलती, पर मैं आपके कपड़े क्यों पहनूं। लिली बोलती, तुम्हें कॉलेज जाना है कि नहीं जाना। लक्ष्मी बोलती, ओके ओके ठीक है। तो लक्ष्मी ऐसे कपड़े लेके बाहर जाने लगती है। लिली बोलती, कहाँ जा रही हो। लक्ष्मी बोलती, चेंज करने। लिली बोलती, इधर मेरे ही रूम में तुम्हें चेंज करना होगा। लक्ष्मी बोलती, पर। लिली बोलती, व्हाट पर। तो लक्ष्मी बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उधर ही बेड पे कपड़े रखती है और लिली की तरफ देखने लग जाती है। लिली अपने मोबाइल में घुसी होती है। लक्ष्मी होती, इसके सामने मैं कैसे चेंज करूँ। लक्ष्मी को बहुत शर्म आ रही होती है, पर वो देखते हैं कि लिली बिल्कुल नहीं देख रही, तो वो जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर लेती है। और जब चेंज करती है तो लिली कहती, हो गया तुम्हारा चेंज। लक्ष्मी बोलती, हाँ हो गया। लिली बोलती, ठीक है, मेरा बैग पैक करो, मेरा सारा सामान उठाओ और गाड़ी में आके बैठो। उसके बाद लिली जो है वो गाड़ी में जाके बैठ जाती है और बार बार हॉर्न पे हॉर्न बजा रही होती है। बेचारी लक्ष्मी उसका सारा सामान इकट्ठा कर रही होती है, उसका बैग रेडी कर रही होती है। और उसके बाद जो है वो तुरंत जाके गाड़ी में बैठ जाती है। लिली बोलती, इतना टाइम कहाँ लगा दिया। लक्ष्मी बोलती, वो मैं आपका सामान इकट्ठा करी थी। लिली बोलती, कैसे सारा टाइम गोद में लेके बैठोगी, पीछे रखो। तो लक्ष्मी जब पीछे रख रही होती है तो उसके हाथ जो है वो जला हुआ था, तो थोड़ा सीट से साथ टच होता है तो उसे जलन होती है। वो कहती, आ। तो लिली सुन लेती है, वो फ़ौरन लक्ष्मी की तरफ देखती है कि उसका हाथ जलने की वजह से फुल रेड रेड हो चुका है और वहाँ पे ना वो दाना टाइप हो गया होता है बहुत बड़ा, मतलब वो जगह बहुत स्वेलिंग भी हो रखी होती है। लिली फ़ौरन उसका हाथ पकड़ती, कहती, ये क्या हुआ तुम्हें। लक्ष्मी बोलती, वो पता नहीं कब हुआ। लिली बोलती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ कब हो गया। लक्ष्मी बोलती, वो शायद कपड़े जल्दी जल्दी प्रेस कर रही थी उन सब में। लिली बोलती, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। लक्ष्मी बोलती, तो मैं क्या करूँ, आपने बोला था कपड़े प्रेस करूंगी तभी कॉलेज जा पाऊंगी, इसलिए बस जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं पता चला ये कब हो गया। लिली बोलती, ठीक है, अंदर जाओ, इस पे पट्टी करके आओ। लक्ष्मी बोलती, अंदर जाऊंगी तो लेट हो जाएगा। लिली बोलती, नहीं जाओगी तो तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊंगी मैं, समझी। लक्ष्मी बोलती, ओके फाइन। तो लक्ष्मी अंदर जाती है, वो मेड से पूछती है फर्स्ट एड बॉक्स ला दो, वो लाती है और लक्ष्मी के हाथ जब देखती है तो वो भी कहती है, ये इतना खराब कैसे कर लिया अपना हाथ, इतना जला दिया। लक्ष्मी बोलती, वो ड्रेस करने के चक्कर में बहुत सारे इतना और टाइम भी बहुत कम था, तो कहती रुको मैं पट्टी कर देती हूँ। तो वो लक्ष्मी के हाथ पे पट्टी करती है और मेड बहुत अच्छी होती है। वो कहती है कि लिली बुरी नहीं है। लक्ष्मी बोलती है, बुरी नहीं है, ये गलतफहमी मुझे बहुत पहले थी लेकिन अब ख़त्म हो गई है। तो वो बोलती है, लिली ने बोला था ना हाथ पे पट्टी करने को। लक्ष्मी बोलती है, आपको कैसे पता। तो कहती, वो ऐसी है, उसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। लक्ष्मी बोलती, हाँ अगर दर्द ना देखा जाता होता तो वो मुझे दर्द ना देती। तो कहती, नहीं वो अच्छी है, बस अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन जब देखती है अगले इंसान को तकलीफ़ हो रही है तो उसकी परवाह भी करती है, जैसे तुम्हारी की। लेट हो रहा था कॉलेज के लिए लेकिन फिर भी तुम्हें अंदर भेजा। लक्ष्मी बुद्धि उसे आदत है कॉलेज रोज़ लेट जाने की, उसके लिए कोई नई बात नहीं है। वो सिर्फ मुझे कॉलेज लेट पहुंचाना चाहती है इसलिए ये सब कर रही है। तो वो कहती, तुम अभी लिली को जानती नहीं हो, मैं यहाँ पिछले 8 साल से काम करती हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर लिली को कोई नहीं जानता। लक्ष्मी कहती है कि मुझे लेट हो रहा है, क्या आप मेरा हाथ छोड़ेंगी। तो लक्ष्मी का हाथ छोड़ती है और उसके बाद लक्ष्मी जो है वो गाड़ी में आके बैठ जाती है। लिली उसके हाथ की तरफ देखती है और फिर ड्राइव करती है और लक्ष्मी जो है वो लिली की तरफ देख रही होती है और कहती है कि ये और अच्छी, शायद उस मेड को भी पता नहीं है कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है। गलतफहमी तो मुझे भी थी कि लिली अच्छी है, पर अब वो मेरी गलतफहमी ना एकदम ख़त्म हो चुकी है। मुझे पता है लिली से ज़्यादा बुरा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। तो लक्ष्मी बहुत गुस्सा होती है लिली से और वहाँ लिली जो है वो ड्राइव करती है और कॉलेज पहुँच जाते हैं लोग।
और लक्ष्मी जो है वो लिली के साथ ही गाड़ी से नीचे उतरती है तो सब देखने लग जाते हैं। लक्ष्मी नजरें नीचे चुराती है और स्लो स्लो पीछे पीछे चलने लग जाती है। लिली आके कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ, हाँ तुम्हारा वेट करूंगी, साथ साथ चलो मेरे, क्या पता मुझे रास्ते में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ यहाँ कॉलेज में मेरे इज्जत का तमाशा मत बनाओ प्लीज़। फिर बोलती अगर तुम्हें इतनी खुद की इज्जत की फिक्र थी ना तो तुम किसी और की इज्जत उछालने से पहले एक बार सोचती, ना तुम वो मेरे साथ करती ना मैं ये तुम्हारे साथ करूँगी, समझी। तो लक्ष्मी कहती मैंने सच में कुछ नहीं किया। लिली कहती जस्ट शट अप ओके, ये रोने का ड्रामा ना मेरे सामने तो बिल्कुल मत करो। तो लिली उस पर चिल्लाने लग जाती है। लक्ष्मी इधर उधर देखते कि सब देख रहे हैं। लक्ष्मी को काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होती है, फ़ौरन से अपने आंसू साफ करती है और लिली के आगे आगे चलने लग जाती है। लिली कहती इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे आगे आगे चल रही है। तो लक्ष्मी फ़ौरन से क्लास पर पहुंच जाती है और दिया के साथ बैठ जाती है। लिली जब क्लास में आती है लक्ष्मी को उधर बैठे हुए देखती है तो वो पीछे टर्न होती है, कहती लक्ष्मी यहाँ आके बैठो मेरे साथ राइट नाउ। तो देखती कि तुझे क्यों बुला रही है। लक्ष्मी बोलती वो, तो देखती क्या हुआ, कुछ बोलेगी। लिली फिर कहती है आ रही हो कि मैं खुद आऊँ वहाँ पे। तो लिली बहुत गुस्से में बोलती है। लक्ष्मी फ़ौरन से उठती है और वो लिली के साथ जाके बैठ जाती है और फिर प्रोफेसर आती है और स्टडी स्टार्ट कर देती है। लिली का बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस होता है, पर लक्ष्मी वो स्टडी को लेकर बहुत सीरियस होती है। मैम जो जो बोल रही होती है, जो जो पढ़ा रही होती है, लक्ष्मी सब नोट डाउन कर रही होती है। और लिली कहती है कि इतना पढ़ लिख के तुमने करना ही क्या है, मेड ही बन के रहना है तुमने। तो लक्ष्मी गुस्से से लिली को देखती है। लिली बोलती क्या कर रही हो, मुझे आंखें नीचे करो। तो लक्ष्मी आंखें नीचे कर देती है। लिटरली उस टाइम लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे क्योंकि लिली उसके सपनों के बारे में बात कर रही थी। और लक्ष्मी अपने आंसू पे कंट्रोल करते हो, कहती कंट्रोल कर लक्ष्मी कंट्रोल कर, जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं तो तू उसकी बदतमीजी सह क्यों रही है। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लेकिन मैं मज़ीद ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। अपने घर में तो इसने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन यहाँ कॉलेज में मैं अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं होने दूंगी। इतनी मुश्किल से मैंने खुद की रेपुटेशन मेंटेन किया है यहाँ पे। अगर सबको पता चल गया मैं कौन हूँ तो सब सब मेरे साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे लिली कर रही है। लिली तो फिर भी एक है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैं सबकी बातें, सबकी नफरत कैसे बर्दाश्त करूँगी। लक्ष्मी ये सब सोच रही होती है, तभी लिली कहती कितना बोरिंग लेक्चर है यार, प्लीज़ बंद करो ये लेक्चर। तो कहती बेटा प्लीज़, तो कहती बोला ना बंद करो ये लेक्चर। तो कहती ओके। तो ऐसे बोल के प्रोफेसर चली जाती है। लिली म्यूज़िक लगाती है और इन्जॉय करने लग जाती है। लक्ष्मी गुस्से से लिली को देखती है और वो खुद ही जो है आगे पढ़ने लग जाती है। लिली जो है वो कहती है कि पढ़ना था नहीं से, अब प्रोफेसर भी नहीं है, अब मैं देखती हूँ ये कैसे पढ़ती है। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी की तरफ देखती है कि वो तो खुद ही पढ़ाई कर रही है। तो लिली कहती है उठो यहाँ से। लक्ष्मी कहती वॉट। लिली बोलती आई सेड स्टैंड अप। तो लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। लिली बोलती चलो हम घर जा रहे हैं। लक्ष्मी बोलती अभी तो लेक्चर भी पूरे नहीं हुए। लिली बोलती मेरा मन तो भर गया ना कॉलेज से। लक्ष्मी बोलती पर मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। लिली बोलती तुम यहाँ मेरी मेड के तौर पे आई हो, भूलो मत। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ प्लीज़ धीरे। लिली बोलती क्यों, डर लग रहा है कि सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी, हाँ। लक्ष्मी बोलती प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ प्लीज़ धीरे बोलो। तो लिली बोलती अपनी इज्जत की इतनी परवाह है ना तो चुपचाप गाड़ी में आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो लिली ऐसे बोल के गाड़ी में जाके बैठ जाती है और लक्ष्मी बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए उठ के जाने लगती है। दिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती सब क्या चल रहा है, तो उसकी बातें क्यों मार रही है, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ बता तो सही। लक्ष्मी बोलती बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना होगा वरना उसको गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाएगा, प्लीज़ अभी मुझे जाने दे। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के जाके लिली के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। लिली गाड़ी स्टार्ट करती है और एक रेस्टोरेंट में हमें रोक दिया और कहती उतरो नीचे। तो लक्ष्मी नीचे उतरती है। लिली कहती मेरा बैग कौन उठाएगा। तो लक्ष्मी उसका बैग उठाती है। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं और एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। लिली जब अपने लिए खाना ऑर्डर करती है और खाने लगती है। लक्ष्मी को बहुत भूख लगी थी क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और लिली जो है वो अपना खाना खाने के बाद अपना बचा हुआ खाना जो है वो लक्ष्मी के आगे कर देती है, कहती तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से ये खाना खाओ और फिर हमें जाना है। लक्ष्मी बोलती आई एम सॉरी पर मैं किसी का जूठा नहीं खाती। लिली बोलती ओहो अपनी औकात भूल गई क्या, तुम कहाँ से आई हो, वो याद है कि मैं याद दिलाऊं। लक्ष्मी बोलती मैं जहाँ से भी आई हूँ मैंने आज तक कभी किसी का जूठा खाना नहीं खाया, तो मैं आज भी नहीं खाऊंगी। लिली बोलती सोच लो क्योंकि तुम्हें मेरे घर में भी मेरा जूठा ही मिलेगा, खाना है तो खा लो वरना भूखी मरना। लक्ष्मी बोलती सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के ना मेरे लिए कुछ नहीं है, भूखी मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा जूठा नहीं खाऊंगी। लिली बोलती ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो लिली उठती है और लक्ष्मी उधर ही बैठी होती है। लिली कहती कि क्या तुम्हारे लिए लेटर भेजूं मैडम आओ। तो लक्ष्मी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। लक्ष्मी को भूख भी बहुत लगी होती है, रेस्टोरेंट में सब खा रहे होते हैं, लक्ष्मी सबकी तरफ देखती है और लिली जो है वो बाहर गाड़ी में जाके बैठ जाती है और लाउड म्यूज़िक लगाती है और काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। और लक्ष्मी बेचारी का भूख के मारा बुरा हाल होता है और लिली जो है वो
वो लक्ष्मी को लेके घर आ जाती है। लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है कि सिर्फ एक लेक्चर भी पूरा नहीं लेने दिया इस लड़की ने, जानबूझ के मेरे साथ ऐसी कर रही है। लक्ष्मी बेचारी अभी घर आई थी कि तभी उसके मोबाइल बजने लग जाता है और लिली गुस्से से लक्ष्मी को देखती है। लक्ष्मी थोड़ा साइड पे होती है, देखती है कि उसके दोस्त का कॉल है। वो फ़ौरन से कॉल उठाती है, कहती हाँ बोल। वो कहते बोल की बच्ची तू कहाँ है, तेरी मम्मा बहुत परेशान है, तू रात भर घर नहीं आई, ये सब चल क्या रहा है। लक्ष्मी बोलती बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ यार, तो प्लीज़ मम्मा को समझा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। कहते पहले तू मुझे समझा, तू कहाँ है, मैं अभी आ रहा हूँ तुझसे मिलने। लक्ष्मी कहती प्लीज़ मत आ, बहुत तमाशा लग जाएगा। कहते तू मुंह बंद रखो ओके, आंटी को जवाब मैंने देना है, उन्होंने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो तू चुपचाप बता तू है कहाँ। तो लक्ष्मी से बताती है कि मैं यहाँ लिली के घर में, एड्रेस बताती है। वो कहती है ठीक है मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मी बेचारी फंस जाती है, कहती उसको बुला तो लिया लेकिन लिली को किस तरह रिएक्ट करेगी आई डोंट नो। उसके बाद लिली जो है अपने रूम में बैठी होती है, लक्ष्मी उधर ही बाहर खड़ी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और मेड आती है, कहती है कि वो लिली आपको बुला रही है। लक्ष्मी बोलती है यार क्या मुसीबत है, फिर से मेरी जान गाएगी। तो लक्ष्मी लिली के पास रूम में जाती है। लिली बोलती है कि क्या करी थी तुम। लक्ष्मी बोलती नथिंग। कहती तुम्हें यहाँ ना फालतू बैठने के लिए नहीं बुलाया मैंने, समझी, मेरे कपड़े वॉश करो। लक्ष्मी बोलती पर आपके कपड़े सारे वॉश हैं। लिली बोलती मैंने बोला वॉश करो तो मतलब करो। लक्ष्मी बोलती ठीक है पर कौन से करूँ। लिली बोलती जितने कपड़े में खड़े हैं वो सारे निकालो और वॉश करो। लक्ष्मी बोलती वो सब मैंने प्रेस करके खड़ाए थे। लिली बोलती आई डोंट केयर, मुझे वो अच्छे नहीं लगे, सही से प्रेस भी नहीं थे और सही से धुले भी नहीं थे, तो दोबारा दो। तो लक्ष्मी जो है ऐसे अपने हाथ की तरफ देखती है और कहती है ठीक है। लक्ष्मी सारे कपड़े जो है वो बेड पे निकाल के रखती है और अपने हाथ की पट्टी निकाल देती है। और लिली भूल गई थी कि उसके हाथ पे लगी है। लक्ष्मी की तरफ जैसे ही देखती है, उसके हाथ की तरफ देखती है, तो वो कहती है कि छोड़ो ये सब, हम बाहर जा रहे हैं। लक्ष्मी कहती बाहर, लेकिन क्यों। लक्ष्मी फ़ौरन घबरा जाती है, कहती शिट वो तो घर आ रहे हैं और हम बाहर जा रहे हैं, ये क्या कर रही है, बाहर बाहर क्यों जा रहे हैं। लिली बोलती मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इस बात का। लक्ष्मी बोलती मेरा मतलब ये सब अंदर भी तो रखने हैं ना। तो वो बोलती है और भी मेड्स है इस घर में, सिर्फ तुम नहीं हो, रख लेंगे, तुम अभी चलो मेरे साथ बाहर। तो वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है और लक्ष्मी एकदम घबरा जाती है, क्योंकि लिली जब भी उसका हाथ पकड़ती है लक्ष्मी को डर लगता है कि पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, क्या करेगी। और लिली जो है उसे बाहर लेके आती है और कहती है कि मेरे लिए लंच प्रिपेयर करो, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। लक्ष्मी बोलती लंच, अभी तो ब्रेकफास्ट किया था। लिली बोलती सो व्हाट, अब लंच करना है तो प्रिपेयर करो, हाफ एन आवर में मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। और मैं नहीं चाहती कि वो लोग बोले कि लिली की मेड्स इतनी बेकार है, कोई काम नहीं करती, तो चलो अब काम पे लग जाओ। लक्ष्मी बोलती ठीक है मैं बना दूँगी। लिली बोलती मैं नहीं, अभी जाके बनाओ। तो लक्ष्मी जो है वो किचन में चल जाती है। लक्ष्मी को ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता होता, क्योंकि खाना हमेशा उसकी ज़्यादातर मम्मा बनाती होती हैं, वो बहुत कम बनाती है क्योंकि वो स्टडी में बिज़ी रहती है। तो इसलिए वो इधर उधर देखती है, फ्रिज खोलती है, हर एक चीज़ होती है बनाने के लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आता है वो क्या बनाए। तभी वो दूसरी मेड को बुलाती है और कहती है कि क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे, मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो वो थी व्हाट, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो वो थी ठीक है बोलो, लिली ने सुना तो तमाशा करेगी। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो वो लक्ष्मी की हेल्प कर रही होती है, लक्ष्मी खाना बना रही होती है। पहले उसका एक हाथ जला हुआ था और अब वो दूसरा हाथ भी जला लेती है। ज़ाहिर सी बात है, जब बेचारी खाना बना रही है इतने टाइम बाद, उसे याद भी नहीं था लास्ट टाइम उसने लंच कब प्रिपेयर किया था। वो काफ़ी बार अपना हाथ जला लेती है और उसके बाद उसको काफ़ी पेन हो रहा होता है। तो मेड कहती है तुम रुको, मैं ट्यूब लेके आती हूँ। तो वो ट्यूब लेके आती है, उसके हाथ पे लगा रही होती है। लिली कॉल पे बात करते हुए रूम से बाहर निकलती है और वो जब देखती है कि लक्ष्मी के दूसरा हाथ भी जल गया है, वहाँ पे ट्यूब लगी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसका हार्ट मेल्ट होने लगता है। वो लक्ष्मी के पास जाने जा रही होती है, लेकिन बीच में अपने आप पे कंट्रोल करती है, कहती मैं क्या करूँ, ये लड़की ना लायक ही नहीं है इस चीज़ की, बिल्कुल नहीं, इसने मेरे साथ क्या किया था मुझे वो भूलना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती, शायद इसलिए कि मैं इस पर बहुत ट्रस्ट करने लगी थी, लेकिन इसने इसने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, और इसकी सज़ा तो मैं उसे दूंगी। लिली का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं होता। लिली वापस जो है वो रूम में चली जाती है। तभी लक्ष्मी का मोबाइल बजता है। लक्ष्मी देखते कि उसके दोस्त के कॉल है, उसका दोस्त कहता है मैं आ गया हूँ, गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा, तू कहाँ है, तू बाहर आ, मुझे तुझे देखना है, तू ठीक तो है ना। लक्ष्मी बोलती हाँ आई एम कमिंग। लक्ष्मी फ़ौरन से कॉल कट करती है और बाहर की तरफ चली जाती है। और मेड जो है वो लिली के पास जाती है और कहती है कि वो खाना तो बन गया है लेकिन उसने अपना हाथ बहुत चला लिया है। लिली बोलती तो ये बात मुझे क्यों बता रही हैं आप। तो कहती
वो तो कहती कहाँ है वो, उसे भेजो और भी बहुत से काम है। तो कहती वो उससे शायद कोई मिलने आया तो वो बाहर गई है। लिली कहती मिलने आया है लेकिन कौन? तो लिली जो है वो विंडो से बाहर की तरफ झांक रही होती है और देखती है कि लक्ष्मी वहाँ पे मिल रही है एक लड़के से, और वो उसे हक करके खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ के खड़ा होता है। कहती ये सब क्या हुआ तेरे साथ? एक हाथ पे तेरी पट्टी है तो दूसरे हाथ पे ट्यूब, ये चल क्या रहा है? लक्ष्मी बोलती मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मोम को संभाल ले। हाँ, कोई भी बहाना करते प्लीज़, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज़ प्लीज़ इस बार मुझे बचा ले। वो कहते मैं इस बार मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा, पहले तो मुझे सब कुछ बता ये चल क्या रहा है। लक्ष्मी उसे सब कुछ बताती है। वो कहती तेरा दिमाग खराब है, व्हाट मेड, मेरे सपने बहुत बड़े थे, उसमें कहीं मेड की ड्यूटी फिट नहीं बैठती, तू तो अभी ये सब छोड़, मेरे साथ घर चल। लक्ष्मी बोलती तुझे क्या लगता है मैं जानबूझ के जॉब कर रही हूँ? मुझे नहीं करना पर मजबूरी है, जॉब छोड़ी तो घर चला जाएगा। तो कहती बाहर में घर घर हम और घर ले लेंगे, तुम मेहनत करेगी ना, पैसे आ जाएंगे, मैं भी तेरा साथ दूंगा और तब तक तुम मेरे घर रह लेना। लक्ष्मी कहती एक रात भी हम पूरे तेरे घर नहीं रुके थे और तूने अपने पापा की बातें सुनी, आई एम सॉरी पर मुझसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो कहते ओह, और ये लिली की कड़वी बातें तुझसे बर्दाश्त हो रही है? लक्ष्मी बोलती नहीं हो रही, मुझसे पूछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के मुझे कैसे लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैं जिंदा तो हूँ पर मैं जिंदा नहीं हूँ यार, जिंदा लाश बन के रह गई हूँ। लेकिन एटलीस्ट मेरी मोम को तो बातें सुनने को नहीं मिल रही, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मोम के पास घर भी है, वो काफ़ी है, तो मोम के साथ रहे, मोम का ख्याल रख और उन्हें टाइम पे दवाई दे। और ये दोनों जो है वो रो रहे होते हैं, उसका दोस्त भी रो रहा होता है लक्ष्मी की हालत देख के, उसके दोनों हाथ को पकड़ के खड़ा होता है। कहते तू चल मेरे पास, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। श्रुति छोड़ यार, ये तो बहुत छोटी छोटी चोटें हैं, अपने सपने पूरे करने हैं तो इससे बड़ी बड़ी चोटें लेनी होंगी मुझे अपने सीने पे, लेकिन पहले इस मुसीबत से जान छुड़ाना होगा। तू मुझे जानता है ना, मैं कभी किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करती। हमारे कितने सीक्रेट्स हैं, तेरे मेरे पास कितने सीक्रेट्स हैं, मैंने कभी रिवील नहीं किए, कभी किसी किसी के सीक्रेट्स मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किए। लेकिन पता नहीं वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही। तुझे पता है ना, ये बात मैंने तुझे भी नहीं बताई थी। तो वो कहता हाँ यार तूने मुझे नहीं बताई थी, मुझे खुद मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। लक्ष्मी बोलती मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ। उसके दोस्त कहते देख तुझे खुद को इनोसेंट प्रूव करना है ना तो पहले उस शख्स को ढूंढ जिसने ये बात फैलाई थी। फिर मुझे लेकिन कैसे, मुझे नहीं पता ये किसने फैलाई बात। उसका दोस्त कहता है देख सब ठीक हो जाएगा, हाँ तो अभी मेरे साथ घर चल या मैं लिली से बात करता हूँ। लक्ष्मी कहती पागल है क्या, मेरे साथ साथ वो तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तुझे उसके गुस्से का नहीं पता। तो कहता मैंने तुझे बोला था ना ये अमीर लोगों से दूर है, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती। लक्ष्मी कहती गलती हो गई, काश उस दिन तेरी बात सुन लेती तो आज ये सब दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। मैंने तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी यार, यहाँ सपने थे मेरे और यहाँ पे नौकरानी बन के रह गई। उसके दोस्त कहते अच्छा ठीक है तू शांत हो जा, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ, आंटी बहुत परेशान हो रही हैं तुझे लेके, उनकी दवाई भी लेनी है अभी। लक्ष्मी कहती प्लीज़ मम्मा का ख्याल रखिए, और तुझे तुझे पैसे तो चाहिए होंगे ना। हाँ मेरे पास पैसे पैसे यार मेरे पास इस टाइम कोई पैसे नहीं है, सारे पैसे पापा ले गए यार। ऐसे बोल के रोने लगते हैं। तो उसके आंसू पोंछते कहते तू रिलैक्स हो जा, हाँ अब तेरे और मेरे बीच पैसे आएंगे क्या, हाँ वो सिर्फ तेरी मम्मा है मेरी मम्मा नहीं है क्या, मैंने हमेशा से उन्हें अपनी मम्मा की जगह दी है ओके। और एक बेटे को ना अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके पास खुद से आ जाते हैं, मेरे पास आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले ओके, तू बस अपना ख्याल रख। तूने कुछ खाया? लक्ष्मी कहती सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। वो और तेरा दिमाग खराब है क्या, क्या इन्होंने तुझे खाना नहीं दिया? लक्ष्मी कहती दिया ना लिली ने, अपना झूठा, तुझे तो पता है मैं कभी किसी का झूठा नहीं खाती। तो उसका दोस्त कहता है अच्छा रुक मैं तेरे लिए कुछ लाता हूँ। लक्ष्मी कहती हे वेट प्लीज़, पहले तेरे पास पैसे कम होंगे तो सिर्फ मम्मा की दवाई ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ और मैंने बहुत सारा पानी पिया है, तो तू टेंशन मत ले। तो वो कहता है पानी से पेट भरता है क्या कभी? लक्ष्मी कहती मेरा ना भर जाता है, इनफैक्ट मेरे सपनों से ही भर जाता है, मैं रात को सोऊंगी ना सपना देखूंगी, देखना मेरा पेट उसी से भर जाएगा, तो तू जा यहाँ से प्लीज़, मम्मा के पास रहे, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तो अच्छा ठीक है तो अपना ख्याल रखियो। और जाने से पहले वो लक्ष्मी को हग करता है, लक्ष्मी भी उसे टाइटली हग करती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड जो होता है, और कहते हैं ना जब आप अपने किसी के पास हो और आप तकलीफ़ में हो उसे हग करके आप रोते हो, और लक्ष्मी फिर से रो रही होती है, उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा ओके। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगता है। लक्ष्मी कहती है अगर अगर हो सके तो प्लीज़ तू
तू पता करने की ट्राई करना किसने ये न्यूज़ लीक की। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। तो लक्ष्मी रोते हुए घर आ जाती है और लिली को बहुत गुस्सा आता है। लिली मतलब एकदम आग बबूला हो जाती है, वो फ़ौरन से बाहर आती है। लक्ष्मी लिली को देख के अपने आंसू पोंछती है और वो उसका हाथ पकड़ती है। कौन था वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, बॉयफ्रेंड को देखते ही तुम्हारे आंसू टिप टिप बरसने लगे। क्या बोल रही थी उसे? मेरी शिकायत कर रही थी? तो लक्ष्मी कहती है कि जस्ट लीव माई हैंड ओके। तो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय लीव माई हैंड? हाँ, होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? मेरी मेड हो और मेड का काम होता है चुपचाप हर हुक्म मानना और जो पूछा जाए उसका जवाब देना, समझी? बोलो कौन था वो? लक्ष्मी बोलती वो मेरा फ्रेंड था। बोलती फ्रेंड? हाँ, फ्रेंड को कौन इस तरह हक करके रो के अपने दिल की हर एक बात बताता है? बताओ मुझे। क्या उसे भी तुमने धोखा देने का इरादा बना रखा है क्या, जैसे मुझे तुमने धोखा दिया था? क्या उसके भी सीक्रेट रिवील करोगी? तभी तो वो बेचारा भी रो रहा था। लक्ष्मी बोलती जस्ट शट अप ओके, जस्ट शट अप। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। इससे ज़्यादा मैं नहीं गिर सकती, इससे ज़्यादा मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा सकती। बहुत बड़े बड़े सपने थे मेरे और आपने मुझे यहाँ मेड बना के रखा है। चुपचाप मैंने हर एक चीज़ बर्दाश्त करी क्योंकि मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ। एक न एक दिन सच्चाई आपको पता चलेगी, लेकिन अब बहुत हो रही है, छोटो चलना मुझे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपनी मम्मा की कसम खा के बोला है कि मैंने नहीं आपका सीक्रेट किसी को बताया, आपको फिर भी यकीन नहीं होता। अरे माँ की कसम कोई झूठी नहीं खाता। यू लव योर मॉम ना, क्या आप अपनी माँ की कसम कभी झूठी खा सकती हो? लिली बोलती जस्ट शट अप, जस्ट शट अप ओके। मॉम के नाम पे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी बोलती मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, कि मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रही हूँ। लिली बोलती जस्ट शट अप, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ। लक्ष्मी बोलती क्या करोगी? हाँ क्या करोगी? अपनी मेड बना के रखे, अपना गुलाम बना के रखे, जहाँ मन करता है वहाँ मुझे लेके जाती है, इससे ज़्यादा क्या करोगी यार? कर भी क्या सकती हो? एक जान से मार नहीं बचा है, वो भी मार दो। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरी माँ ने दी है, जान से भी मार दो ना। सेल्फ रिस्पेक्ट के बगैर जीने से तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ। पता है बहुत गरीब है हम लोग, बहुत ज़्यादा गरीब है। खाने को 2 वक्त की रोटी भी डेली नसीब नहीं होती थी, लेकिन जैसा भी खाते थे कभी किसी का झूठा नहीं खाया और आपने मुझे अपने झूठा खाने पे मजबूर किया। ऐसा कभी नहीं होने वाला, समझी? आपको जो करना है ना मेरे साथ कर लो, लेकिन मैं कभी आपका झूठा नहीं खाऊंगी, आपका तो क्या किसी का नहीं खाऊंगी। रेवती अच्छा उस दिन हॉस्पिटल में तो खा लिया था ना, तो आज क्या तकलीफ है तुम्हें? लक्ष्मी बोलती तब मैंने आपको ना अपना फ्रेंड समझ के खाया था, समझी? बोलती जस्ट शट अप, फ्रेंड का लव ना तुम्हारे मुंह से सूट नहीं करता। लक्ष्मी बोलती सूट तो आपके मुंह से नहीं करता, मैंने तो अपनी फ्रेंडशिप सच्चे मन से निभाई थी, लेकिन आप नहीं निभा सकी। दोस्त बोला था और मुझे देखो अपने दोस्त के साथ क्या कर दिया है। शहजादी के सपने तो मेरे कभी थे ही नहीं, लेकिन एक मेड के वो भी तो कभी नहीं थे। लेकिन आपने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, जानबूझ के कॉलेज से वापस जल्दी लेके आ गई ताकि मैं पढ़ाई ना कर सकूं। ये देखो मेरे दोनों हाथ, सुकून मिल रहा है? इन्हें इस तरह पट्टियों से बंधा हुआ देख के अभी नहीं मिल रहा? अभी भी सुकून नहीं आया आपको? ठीक है, और तकलीफ देना चाहती हो ना मुझे, और तकलीफ देंगे है ना? तो लक्ष्मी बहुत पागल हो चुकी होती है, अब उसका ना सब्र सब कुछ टूट चुका होता है। वो कहते हैं ना गरीब लोगों के पास सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है, और लिली ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी थी। इसलिए लक्ष्मी आपे से बाहर हो जाती है। वो किचन से एक गिलास लेती है, उसे नीचे फेंक दिया। लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है और वो टूटे हुआ कांच का टुकड़ा उठाती है, और उसके बाद अपने हाथ पे अपने फिंगर्स पे सारे कट करने लगती है। लिली बोलती जस्ट स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? तो लिली उससे पहले लक्ष्मी के करीब आई। लक्ष्मी अपने हाथों पे बहुत से कट्स लगा देती है और हंस रही थी, देखो खून निकल रहा है मेरा, तकलीफ हो रही है मुझे, सुकून मिला? यही तो चाहती थी, मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी ना, मेरे पूरे हाथों पे पट्टियाँ देखना चाहती थी। खुश? हाँ पट्टी, वो तो मेरे बांधे नहीं ना। तो लक्ष्मी अपना दुपट्टा निकालती है और उससे पूरे हाथ पे पट्टी बांध देती है। कितनी खुश, अभी भी सुकून नहीं आया? यार एक काम करो, अपने हाथों ना पीछे करिए, दो ना। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के दोनों हाथ पकड़ती है और अपने गले पे रख दे कि लो दबा दो, दबा दो, मार दो मुझे, मेरा भी गला घोट दो जिस तरह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का घोटा है। अपनी मम्मा की वजह से मैं आपकी मेड बनने को तैयार हो गई। हाँ इस बार अगर मेरी मम्मा ना होती ना, अगर उनके लिए घर का इशू ना होता ना, मैं मर जाती, कभी आपकी मेड बनना होती। मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रही हो, बदला लेने के लिए। बदला लेना ना तो दबाओ ना गला, दबा क्यों नहीं रही? अरे उस जुर्म की सजा दे रही हो मुझे जो मैंने किया भी नहीं। दिल से दोस्त माना था, रात भर आपके साथ थी, जब कोई नहीं था तब थी मैं आपके साथ।
क्योंकि आपको अपना दोस्त समझती थी, आपको तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, अपनी मम्मा से झूठ बोल के, सबसे झूठ बोल के आपके साथ थी। और उसका सिला आपने मुझे ये दिया, अपनी मेड बना के रख दिया। तो लक्ष्मी ऐसे बहुत रो रही होती है और उसके हाथ से काफ़ी ब्लड भी हो रहा होता है। लिली बस उसे देख रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। और लक्ष्मी को काफ़ी वीकनेस भी हो चुकी होती है, उसने कुछ खाया नहीं तो ऊपर से इतनी ब्लीडिंग, और इसलिए वो उधर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लिली कहती है, लक्ष्मी लक्ष्मी आगे खोलो, क्या हुआ तुम्हें? और लक्ष्मी जो है वो एकदम बेहोश हो जाती है। लिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो सिर्फ अपने बाहों में लेती है और अपने रूम में लेके चली जाती है और उसके ऊपर पानी डालती है। लेकिन लक्ष्मी होश में नहीं आ रही होती। लिली बहुत परेशान हो जाती है, वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है। वो तुरंत वहाँ पे आ जाती है और लिली कहती है, देखो ना इसे क्या हो गया है। तो डॉक्टर उसे चेकअप करते कहते इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है और शायद इतनी स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लिया, इसका बीपी बहुत हाई है। इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा बीपी, अगर शूट कर जाता तो आज इसकी जान भी जा सकती थी। इतनी भी क्या इसने टेंशन ले ली। और लिली जब ये सुनती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल होता है, खुद पे गुस्सा आता है। उसकी वजह से आज एक लड़की की जान जाने वाली थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या लिली ये जान पाएगी कि लक्ष्मी की कोई गलती नहीं थी, या सारी जिंदगी वो ऐसे लक्ष्मी को कसूरवार समझ के उसे इसी तरह बदला लेती रहेगी। और लक्ष्मी बेचारी क्या करेगी, ऐसी लड़की जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कभी किसी चीज़ से प्यार नहीं था, अपनी स्टडी से ज़्यादा, अपने सपनों से ज़्यादा वो किसी और के बारे में ना सोचती थी, ना किसी और के बारे में सोचना चाहती थी। अचानक से जब उसके सपने उससे दूर जा रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, तो बेचारी क्या करेगी, क्या ऐसे माहौल में वो जी पाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ गाइस, किसी रीज़न की वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही। रीज़न ये है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड घर में काफ़ी गेस्ट भी हैं, सो दैट्स वाई आज के लिए शायद ये 2-3 नहीं 2-3 नहीं 1-2 वीडियोज़ आ पाएंगे। सो इसी को एंजॉय करो, इसी वीडियो को प्यार करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।